पीरियड्स के फ्लो को देख करके बहुत कुछ जाना जा सकता है कि कोई अंदर समस्या तो नहीं है, कोई पीसीओडी आदि तो नहीं है। की जानकारी जो हर भारतीय नारी को पता होनी चाहिए। जिनके भी पीरियड्स बंद हो जाते हैं, अक्सर डिले हो जाते हैं, देर से आते हैं, कम आते हैं, भारत की हर नारी को ये 4 चीजों के बारे में पता होना चाहिए जिनसे बंद पीरियड्स को खोला जा सकता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आपको छोटी मोटी चीजों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, दर दर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर। कई बार चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। अगर आपको कोई दर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी आपको पीरियड्स डिले हो जाते हैं, इससे पहले कि आप महंगे और बहुत सारे ऐसे टेस्ट करवाएं और बहुत सारी चीज़ों में उलझें, उससे पहले 2-3 दिन आप इस उपचार को करके देख सकते हैं, जो कि घरेलू चीज़ों का ही है। आपको इससे लाभ ही होना है। अगर कोई न्यूट्रिशन की ताकत की चीज़ खाने से हमें शरीर में बल ही बढ़ता है, कोई नुकसान नहीं होता है। फिर भी मैं चीज़ों के नाम बोलूँगा, आप देख लेना आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना होता है। बाकी आप किसी भी उम्र में, चाहे कोई 15-16 साल की युवती हो या फिर कोई 45 साल की महिला भी हो, जिनके भी पीरियड्स बंद हो जाते हैं, अक्सर डिले हो जाते हैं, देर से आते हैं, कम आते हैं, बहुत कम दाग लगता है, 1 आध दिन ही रहते हैं, 1 दिन आ गए, 2 दिन बंद, फिर 1 दिन आ गए, ऐसे रहते हैं। तो आप सब के लिए ये बहुत ही कारगर होने जा रहा है। क्या है ये? सबसे पहले इसमें 4 चीज़ें आपको जुटानी हैं। 100-100 ग्राम लाकर घर में रख लो, कभी भी काम आ जाता है। और इसको अगर एयर टाइट करके अच्छे से किसी काँच के मर्तबान में आप रखेंगे, तो आप 2-3 साल तक आराम से इसको रख सकते हैं। 2 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला। और कैसे बनाना है वो मैं बता देता हूँ, कैसे उपयोग करना है वो भी बता देता हूँ। अंत में कुछ सावधानियाँ बता दूँगा और क्या और कर सकते हैं वो। तो सबसे पहले गाजर के बीज, जो कि गाजर जैसे ही गुण करते हैं। जैसे गाजर हल्की-सी गर्म प्रकृति की होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, खून बढ़ाती है, पाचन अच्छा करती है, बल बढ़ाती है, आयरन बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें आप इससे लाभ ले सकते हैं। तो गाजर के बीज आपने ले लिए 100 ग्राम और उसी के साथ आपने काले तिल ले लेने हैं। तो ये भी आप 100 ग्राम ले आइए। काले तिल भी बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वैसे पीरियड्स के लिए भी अच्छे होते हैं, अच्छा फ्लो बनाते हैं, सुखोष्ण होते हैं, हल्की गर्म प्रकृति के होते हैं, लेकिन स्निग्ध होते हैं, इसमें तेल पाया जाता है। तो इस वजह से ये सारा नुस्खा आपको गर्मी भी नहीं करेगा, तो इनको भी आप ले आइए। तीसरे नंबर पर बथुआ के बीज। अगर बहुत ही ज़िद्दी पीरियड्स होते हैं, जल्दी नहीं आते हैं, तो भी ये भी 100 ग्राम। यदि आपको लगता है कि नहीं आ सकते हैं पर मुझे गर्म चीज़ें ज़्यादा नहीं सूट करती, तो आप इसको 50 ग्राम भी डाल सकते हैं, तो और भी सुंदर हो जाएगा। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ा-घटा सकते हैं इसकी मात्रा। और चौथे नंबर पर इसमें लेनी है मुलेठी, वो भी 100 ग्राम उसी तरह से। इससे क्या होगा, ये सारा ही फ़ॉर्मूला आपको गर्मी नहीं करेगा, आपको बहुत सुंदर लाभ करेगा। और कोई अगर युवती कोमल है, कोई बहुत सेंसिटिव है, तो उसके लिए भी ये सेफ माना जाएगा, क्योंकि मुलेठी इसको सेंसिटिव लोगों को भी एडजस्ट करने में मदद करेगी। ये आपने चारों चीज़ें ले ली, अब आप इनको कूट लेंगे, दरड़ कर लेंगे सबको। तो बिल्कुल पीसा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें जो तिल है वो तेल छोड़ देगा, तो फिर वो सारा गीला सा हो जाएगा, तो फिर भी दरड़ करना पड़ेगा। जब आपने इसको कूट पीस के रख लिया, तो इसी का 1 डेढ़ चम्मच की मात्रा आपने निकाल करके 1 सवा गिलास, 1.5 गिलास पानी में उबालना है। अगर बर्तन चौड़े मुँह का है तो 1.5 गिलास पानी ले लें, जल्दी उड़ेगा। तो आप धीमी-धीमी आँच पे उबालें इसको, मिट्टी के बर्तन में या फिर पीतल के बर्तन में, कली किया हुआ बर्तन हो बहुत अच्छा, उसमें आपको थोड़ी बंग का भी ताकत मिल जाएगा और शरीर के लिए, बालों के लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये आपने उबाला और उबाल कर छान लिया। छानने के बाद थोड़ा गुनगुना रह जाने पर, अगर आपकी प्रकृति हाथ-पैर ठंडे रहते हैं, तो गुड़ मिला लें। अगर आपको मीठा सूट नहीं करता है, मीठे से कोई दिक्कत है, तो आप बिना मीठे के भी ले सकते हैं। कोई बहुत कड़वी चीज़ लगे किसी को, तो थोड़ा स्टीविया मिला सकते हैं मिठास के लिए। स्टीविया मिल जाता है आजकल ऑनलाइन। तो आपने ये रोज़ पीना है सुबह खाली पेट। आधे घंटे बाद इसके भोजन करिए, अपना आहार जो दैनिक आप लेती हैं। बस इतना ध्यान रहे, पूरे दिन में जाँच करिए, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मैं खा रही जिससे पीरियड्स कम होते हों, फ्लो घटता हो। जैसे कि कोई बासी चीज़ें बार-बार गरम करके खाई हुई, कोई ठंडी आइसक्रीम, कोई ऐसी फ्रिज की चीज़ें, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे कि रिवर्स फ्लो हो सकता हो, जैसे कि
हर वक्त पीरियड्स के दौरान भी ज़्यादा एसी का सेवन कर, ये सब चीज़ें आप नोट कर लेना एक बार अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में, कहीं में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ले रही। बस उसके बाद फिर कुछ मेथी, कुछ करेला, कुछ पालक, आयरन होता है उसमें भी। करेला गर्म होता है, उष्ण होता है, तो कंट्रैक्ट करता है। बथुआ की सब्जी, बथुआ का साग, ये भी कंट्रैक्ट करता है यूट्रस को, तो वो पीरियड्स को अच्छा फ्लो बनाने में मदद करता है। अंत में जान लेते हैं कि इसको कितने दिन लेना। वैसे तो 3-4 दिन लेने पर ही पीरियड्स आ जाते हैं, किसी को 7 दिन में आ जाते हैं। अगर ऐसा है कि नहीं आ रहा है, तो आप हो सकता है कि बॉडी में, शरीर में कमी कमजोरी ज़्यादा, तो आप इसको 40 दिन तक भी लगातार ले सकते। और उसके बाद पीरियड्स आ जाएं तो पीरियड्स के दौरान लेना कि नहीं लेना, ये निर्भर करेगा पीरियड्स के फ्लो पर। अगर सुंदर अच्छे से प्रवाह आ रहा है तो लेने की जरूरत नहीं, बंद कर दें। और अगर आपको लगता है अभी भी थोड़ी कमी है, तो आप पीरियड्स के दौरान भी कंटिन्यू रख सकते हैं। एक बार आप 3-4 दिन पीरियड्स आ गए, उसके बाद इसको एक बार डिसकंटिन्यू करें। 1 सप्ताह, 10 दिन या उतने दिन तक पता है आपको कि पिछली बार इतने दिन लगे थे पीरियड्स लाने में, तो मुझे उतनी ही जल्दी इसको शुरू करना है ताकि अगला पीरियड्स मिस ना हो। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। हालाँकि घरेलू नुस्खा ही रहेगा ये, कोई ये आपको अंदर से तो जान नहीं रहे आपके शरीर में क्या है। लेकिन फिर भी पीरियड्स के फ्लो को देख कर के बहुत कुछ जाना जा सकता है कि कोई अंदर समस्या तो नहीं है, कोई पीसीओडी आदि तो नहीं है। तो अगर ऐसी पीरियड्स का फ्लो आएगा, उसी से पता चल जाएगा। अगली वीडियोज़ में मैं ये भी बताऊँगा आपको कि आप पीरियड्स की ब्लड का रंग, उसके साथ क्या आ रहा है, उसी से देखकर आप जान लेंगे कि आपको क्या दिक्कत है। और अपने आप को थोड़ा उष्ण रखें, व्यायाम करते रहें, मालिश करते रहें, तो मासिक चक्र अच्छा रहता है। चंद्रमा की भी रोशनी लें, सूर्य का भी सेवन करें, विटामिन डी पूरा रखें, आहार अच्छा लें, संतुलित जीवन जिएं, आपका जीवन मंगलमय होगा। तो ये थी आज की जानकारी जो हर भारतीय नारी को पता होनी चाहिए। कभी ना कभी किसी को पता हो। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। हम इसको अपने तक ना रखें, ये ज़िम्मेदारी आप लें और अपने ज्ञान पे, अपनी नॉलेज पे हमें गर्व करना चाहिए। हमें लोग इन्फीरियर कर देते हैं, हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं, अरे ये टोने-टोटके करने वाले लोग हैं, अपना नुकसान करते हैं ये लोग। ऐसा कुछ नहीं। यदि आपको लगता है कि परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, आपको कोई और दिक्कत अंदर महसूस होती है, कुछ ज़्यादा दर्द है या कुछ और दिक्कत है, तो एक बार आप जाँच भी करा सकते हैं वैद्य भाई-बहनों से, डॉक्टरों से, नाड़ी वैद्य आदि से, किसी से। तो आपको पता चलेगा कि वही अंदर दिक्कत नहीं है या है, तो हम उसके हिसाब से कर लेंगे। पर फिर भी हर किसी को ये छोटी-छोटी जानकारियाँ होनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, ताकि हम अपने आस-पास सबको स्वस्थ रख सकें। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। निरोगी रहना हम सबका मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता। और हम सब पे बहुत उपकार हैं हमारे ऋषियों के, जिन्होंने हमें योग, आयुर्वेद जैसी विधाएं दी। और इन विधाओं का सही तरीके से पालन करते हुए हमने स्थापना की है आनंदम आयुर्वेद के चिकित्सालयों की, जो कि अमृतसर, पंचकुला और वृंदावन जैसे स्थानों पर आपको सेवाएं दे रहे हैं। आप वहां जाकर के जब हमारे वैद्यों से परामर्श करेंगे, तो वे आपको आयुर्वेद की मूल सिद्धांतों और मेरे खुद के जो निर्देश हैं, जिससे कि रोगी का जल्द से जल्द जो भला हो सके, इस भावना को ध्यान में रख करके हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत वहां पर, आदर्श वहां पर स्थापित किए। आप वहां जाकर के चिकित्सकों से जब आप मिलेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने आयुर्वेद की विधा को सही ढंग से प्राप्त किया है। आप जाकर के जरूर उनसे मदद लीजिए। जो लोग भी फंसे हुए हैं रोगों में, व्याधियों में, उनका भला हो, ऐसी भावना से मैंने आप सबको ये सेवाएं आप सबके लिए शुरू की हैं। आप जरूर से जाकर के इनका लाभ